नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा और मेरे साथ हैं नलिनी। और नमस्कार। और आज हम गुजरात के जो अपने चुनावी इलेक्शन कवरेज में जो हम निकले हुए हैं उसके तहत आज हम पहुंच गए हैं अहमदाबाद से थोड़े और आगे शहर आनंद में। और शहर आनंद से 8 किलोमीटर अंदर नानी देवती गांव है ये। और लेकिन यहाँ क्या खास बात है, ये का अंदाजा आप इस दरवाजे को देख के लगा सकते हैं। DSK दलित शक्ति केंद्र। आप सोच रहे होंगे कि ये दलित शक्ति केंद्र क्या है, इसका पूरा ब्यौरा हम आपको कराएंगे, लेकिन इसके बारे में एक बात बता दें, ये वो केंद्र है जो सिर्फ दलितों के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो असहाय है। जैसा कि नलिनी ने आपसे कहा कि यहाँ दलित शक्ति केंद्र में दलित का मतलब सिर्फ दलित समाज से नहीं है, दलित का मतलब हर उस व्यक्ति से है जिसे किसी तरीके से दबाया जा रहा है, जिसकी महत्वाकांक्षाओं को, जिसके अधिकारों को कहीं ना कहीं दबा कर रखने की कोशिश की जा रही है। समाज से वो पीड़ित है, दमित है, वो यहाँ आ सकता है। और किस तरीके से 10,000 से ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगियों को बदला है इस जगह ने, ये आज हम आपको दिखाएंगे। और इसके पीछे जो सोच है, जिस व्यक्ति की ये सोच है, उनसे आपको मिलवाएंगे। और साथ ही किस तरीके से एक अलग दुनिया बसाए हुए है ये दलित शक्ति केंद्र, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए फिर आपको दलित शक्ति केंद्र की ओर लेके चलते हैं। यहाँ हमारे साथ एक महिला मौजूद हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इनसे इनका नाम। मैम, आपका नाम? इंदु है और ये दलित शक्ति केंद्र की डिप्यूटी डायरेक्टर हैं। और उससे पहले मैं यहाँ की स्टूडेंट्स भी रह चुकी। बिल्कुल, पहले बैच की 2003 में पहला बैच आया था और इंदु जी लड़कियों का, और इंदु जी उस बैच में थी। तो इंदु जी, चलते चलते बात करेंगे ताकि हम जो है हमारे दर्शकों को पूरे कैंपस का ब्यौरा करा सकें, पूरे कैंपस की खूबसूरती दिखा सकें। और अब आप आगे की चीज़ें हमारे दर्शकों को बताइए। तो ये दलित शक्ति केंद्र है और सभी लोगों को हम बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे जो भी आता है उसको यहाँ से ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा दो प्रकार की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ज़्यादातर यहाँ पे लोग नेगेटिव ऊर्जा के साथ एंटर होते हैं और पॉजिटिव ऊर्जा के साथ वापस जाते हैं। तो ये बेसिकली व्यावसायिक तालीम केंद्र है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। 10 प्रकार के अलग अलग क्लासेस चलते हैं, जैसे बेसिक कंप्यूटर ले लीजिए, पुलिस ट्रेनिंग है, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिशियन है, टेलरिंग का एक पूरा विभाग है जहाँ पे पैंट शर्ट ड्रेस ब्लाउज होते हैं, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी है, ब्यूटिशियन है। तो ऐसे 10 प्रकार के अलग अलग कोर्स है जो शॉर्ट टर्म। अगर कोई आए जिसे कुछ ना आता हो तो वो यहाँ से पारंगत होकर जाएगा, कह सकते हैं। ऐसा सीख के जिससे वो अपनी जीविका चला सके। मैं राजस्थान की शांति को यहाँ पे याद कर रही हूँ। और हम जब ये यात्रा में निकले थे भीमरुदन, तब राजस्थान में से ज़्यादा जितने भी हमारे रूट थे उसमें जितने भी यहाँ से पढ़ के गए बच्चे हैं उस सभी लोगों ने वहाँ पे कार्यक्रम में बहुत मदद किया। उसमें से एक थी शांति देवी, जो बिल्कुल पढ़ी लिखी महिला नहीं थी। और राजस्थान में मतलब शिक्षा का स्तर खास करके महिलाओं में बहुत रेशियो कम है। अब वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, शादीशुदा थी, यहाँ पे 2 महीना रुकी। हमने उनको बोला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नहीं आता है, लेकिन आपको सीखना है। तो 5 बजे के बाद क्लासेस में वो 8 से 5 रहती है। आफ्टर 5 उनको हमारी लाइब्रेरी में जयसिंह भाई रहते हैं, तो वो पढ़ाई लिखाई का भी सबको काम करवाते हैं। तो जिसको नहीं आता है उसको हम कभी नहीं बोलते कि तुम बेकार हो। ज़्यादातर समाज में क्या होता है कि अच्छा इसको तो नहीं आता है तो कोई काम का नहीं, लेकिन DSK में जो भी आता है वो कच्चा हीरा होता है। लेकिन जब वो यहाँ आता है तो ऐसा है कि उसको तपना भी पड़ता है। तो जैसे कि हम उसको बस ऐसे कंधा थपथपा के वाह वाह करेंगे तो फिर वो कुछ नहीं होने वाला। तो उसको हर चीज़ में जोड़ते हैं, जैसे दौड़ है या फिर कूद है या फिर लंबी कूद है, जो भी है, बोलने का है, लिखने का है, गाने का है, डांस करने का है, खाने का है, हर चीज़ में आपको माहिर होना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे उनको सिखाई जाती है। तो जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी शांति, 2 महीने के बाद वो यहाँ से पढ़ना लिखना सीख के गई। इंदु जी, सबसे पहला सवाल जो इसके बारे में जानकर लोगों के जहन में आएगा वो ये है कि इस सोच का, ये जो कहते हैं ना कि ये सोच कहाँ से आई, किसके जहन में आई और कैसे आप लोगों ने ये इतना लंबा सफ़र तय किया, इतनी बड़ी जगह आज आपके पास है, कैसे ये चल रहा है, ये सब हमें बताइए। साथ ही एक सवाल मैं लेना चाहूँगी, क्योंकि हमारे दाहिनी ओर भी एक बिल्डिंग है और बाईं ओर भी एक बिल्डिंग है, तो मैं चाहूँगी कि इन सारी चीज़ों का जवाब जो है हम चलते चलते और साथ ही साथ ब्यौरा कराते कराते दें, ताकि कम वक्त में हम दर्शकों को इस पूरी संस्थान से रूबरू करा सकें।
बिल्कुल। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो वो पूरा हॉस्टल है और 240 लोग रह सके वैसे कैपेसिटी वाला वो हॉस्टल है। और आप राइट साइड में देखेंगे तो वहाँ पे ब्यूटिशियन का क्लास चल रहा है। चलिए, तो अंदर ये चलते पूरा क्लासेस चल रहे हैं। क्लासेस की ओर चलते हैं। तो ये क्लास है ब्यूटिशियन का और रीना है यहाँ पे, ओके, यहाँ जो सारे उत्तराखंड से है और वो यहाँ पे ट्रेनर है। तो ये ब्यूटी पार्लर का यहाँ पे क्या होता है रीना, मैनिक्योर पेडिक्योर। ठीक है, तो रीना जी से ही बात कर लेते हैं क्योंकि ब्यूटिशियन एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ ब्यूटी कोर्स कराने वाली रीना जी हैं, टीचर हैं यहाँ पे। रीना जी, आप भी इसी संस्थान से पढ़ी हुई हैं? यस, मैंने 2016 में यहाँ पे ट्रेनिंग ली है और सबसे पहले मैंने यहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग किया और यहीं पे ही मैंने ब्यूटी पार्लर सीखा। ठीक है, तो अभी ब्यूटी पार्लर के अंतर्गत आप क्या क्या अपने छात्रों को सिखाती हैं और लगभग कितने छात्र इस वक्त आपसे जो है आपसे शिक्षा ले रहे हैं? अभी मेरे 4 स्टूडेंट हैं, टोटल यहाँ पे 165 स्टूडेंट मेरे हाथों जो ट्रेन हुए हैं ब्यूटी पार्लर में। और सबसे पहले हम बेसिक सिखाते हैं, थ्रेडिंग से लेके वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, पूरी ब्राइडल बनाना, तैयार करना हम यहाँ पे सिखाते हैं। उसके साथ उसको थोड़ा मॉडलिंग करना भी सिखाते हैं, फ़ोटो शूट करेंगे उनका, जो भी क्लास में वो सीखते हैं उसका फ़ोटो एक एल्बम भी बना के उनको वो एल्बम देते दिखा हैं। सकती है हमें? एल्बम तो अभी उनको अच्छा, हम दे आपके देते हमने हैं। सुना कि आपके इन स्टूडेंट्स में लड़के भी रहे हैं जिन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है। हाँ, जब मैं नहीं थी यहाँ उससे पहले दीदी हमें स्टोरी बताती है पहले कि एक लड़का था, उसको ट्रेनिंग सीखना था पर घर वाले उनको खिलाफ सीखने नहीं थे। देते। हाँ, तो उन्होंने सीखा और यहाँ पे वो फर्स्ट भी उन्होंने प्राइज़ लिया है ब्यूटी पार्लर में। वाह, एक चीज़ गौर करने वाली आप देख सकती हैं, जैसा आमतौर के पार्लर्स पे होता है उसी तरीके की सारी चीज़ें, सारी सुख सुविधाओं से ये जगह जो है वो लैस है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। पंखा है, एक राउंड टेबल है, कस्टमर्स के लिए भी जगह है, मेहंदी के डिज़ाइंस हैं और साथ ही अगर हम इस हिस्से की बात करें तो बेहद खूबसूरत लग रहा है ये हिस्सा। अलग तरीके से इसे तराशा गया और बनाया गया और ऊपर जो है सीढ़ी जा रही है और एक मड हाउस टाइप का हमें ऊपर दिख रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्राकृतिक सौंदर्यता के बीच में जो है टैलेंट को उभारा है। डिजाइन्स भी हैं जो लड़कियों ने बनाए होंगे और ये सारे संभाल कर रखे गए हैं उनके डिजाइन्स। चलिए फिर ये देखिए डिजाइन सीखे और आप इस तरह से कर सकते हैं। ये डिजाइन्स इनको इंदु जी, सिखाए जाते हैं। ये हम यहाँ पे एक सोफा देख सकते हैं, इसके ऊपर जो कवर है ऐसा लग रहा है कि ये हाथों से बनाया गया है। क्या ये भी आपके ही छात्रों ने बनाया है? ये फर्नीचर जो कारपेंट्री का हम बोलते हैं तो उसमें ये वर्क हुआ है और ज़्यादातर जो मसाज के लिए या आपको बॉडी को रिलैक्स करना है तो इस प्रकार से हमारा बॉडी का ढांचा होता है। तो आप इसमें सोएंगे तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो ये डिज़ाइन भी इधर ही बना ये हुआ है। डिजाइन भी इधर बना है और ऊपर का ये जो है मतलब सब कुछ यहीं का है। ये स्ट्रक्चर पूरा जो आप फर्नीचर का देख रहे हो लकड़ी वाला, वो यहाँ के फर्नीचर के स्टूडेंट्स और टीचर ने मिलके किया है। ऊपर का आप पूरा वेल्डिंग वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वो भी यहाँ के स्टूडेंट्स और ट्रेनर ने मिलके तो मतलब आप इंजीनियर्स भी बनाते हैं यहाँ? जी बिल्कुल। अरे ठीक है, तो अब अगली कक्षा की ओर चलते हैं, देखते हैं उस कक्षा में क्या खास बात है। चलिए आपको लेकर चलते हैं उस कक्षा की ओर। थैंक यू। इनसे कुछ पूछना है तो हाँ, पूछ सकते ये हैं। स्टूडेंट्स हैं। ये स्टूडेंट्स हैं अभी। आप कहाँ से हैं? आप गुजरात से हैं और आप भी गुजरात, सब गुजरात हाँ, गुजरात से। आप कहाँ से? झारखंड झारखंड में कहाँ से? बरकट्ठा का हजारीबाग से। हजारीबाग से। तो आपको कैसे पता चला इसके बारे में? हमको सुधा दीदी ने बताई यहाँ के बारे में। सुधा दीदी वो यहाँ से पढ़ के गई थी? हाँ, यहाँ से पढ़ कर गई थी कि वहाँ सब कुछ अच्छा होता है, वहाँ से सिखाने के बाद वहाँ अच्छी अच्छी बातें होती है, कानून की पढ़ाई होती है। कानून की पढ़ाई होती है। मतलब आप चाहे कोई भी वोकेशनल कोर्स करें, जैसा इंदु जी ने बताया कि 10 तरह के कोर्सेज हैं, आप कोई भी कोर्स करें आपको एक स्तर तक जो आपके लिए ज़रूरी है उतनी कानून की समझ भी यहाँ विकसित की जाती है जिससे महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आगे चलकर आवाज़ उठा सकें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेणु कुमारी है। रेणु कुमारी है। तो रेणु झारखंड के हजारीबाग से हैं और बाकी जो हैं ये सब गुजरात की ही हैं। बाकी छात्र जो हैं पूजा वो गुजरात से हैं। तो अब तक क्या क्या सीखा आप लोगों ने? आईब्रो, फेशियल, वैक्स ने पंजाबी चोटी बनाना सीखा। मतलब अगली बार अगर मैं और पूजा यहाँ आएंगे तो हमें कहीं पार्लर जाने की जरूरत नहीं है? हाँ, नहीं है। आप लोग सब कर देंगे? वो दोनों मैं थोड़ा बताना चाहूँगी, वो दोनों पहले आ चुके हैं। अभी दूसरी बार तो पहले सिलाई सीखने आए थे, अभी ब्यूटिशियन के लिए क्यों आए हैं तो कारण पूछिए इनसे। अच्छा, तो मतलब पहले यहाँ आ चुके हैं और अब दोबारा आए हैं। ब्यूटिशियन ही क्यों? पिछली बार सिलाई सीखने आए थे, मैम ने बताया। मतलब ये बहाने खोज रहे हैं यहाँ रहने के?
ना तो क्यों? हम ना सिलाई के साथ ब्यूटिशियन भी चलाएंगे ऐसा सोच दो के। चीज़ें हो जाएंगी। मतलब ये केंद्र जो है आपकी ज़िंदगी बदल रहा है। हाँ हाँ। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। आगे की ओर लेके चलते हैं आपको दूसरी कक्षा में। अच्छा, यहाँ के हमसे चार्जेस पैसे वैसे तो नहीं लेंगे ना? हाँ? चार्जेस की बातें भी हैं। चार्जेस यहाँ पे कुछ चार्जेस होते हैं जैसे कोर्स के लिए? जैसे स्टूडेंट्स हैं तो उनके से नहीं लेते हैं, लेकिन जैसे कोई बाहर से आते हैं, जैसे कि काफ़ी गांव से भी आती ही महिलाएं आती है महिलाएं? आती है महिलाएं, तो जैसे रीना करवाती है साथ में रह के, तो क्या है ना कि इनको प्रैक्टिकली भी एक अनुभव हो जाए, तो शादी के सीज़न में बहुत होता है। पिछली बैच में एक गांव खींचा करके है पास में ही, तो वो गांव की लड़की यहाँ पे थोड़ा बहुत आता था, बाकी का सीखने यहाँ पे आई। यहाँ से जाने के तुरंत बाद उसने 21,000 का ऑर्डर लिया पूरी ब्राइडल को सजाने का, लेने का। तो बोल रही है कि मेरी फीस मैंने जो यहाँ भरी थी वो यहाँ पे मेरा ख़त्म तो हो गया। ये मेकअप का जो कोर्स है यहाँ पे पूरा, इसका चार्ज क्या होगा अगर कोई बच्चा सीखने आता है? सभी कोर्सेज जो यहाँ पे है मैंने 10 बताए, तो 10 जो कोर्स है वो 2000, उसका 2000 रुपये मटेरियल का खर्चा आता है। जैसे ये सभी लोग हैं तो उनको जो मटेरियल में जैसे फेशियल की किट है या स्पा की किट है या फिर मेहंदी का डिज़ाइन जो भी है वो पूरा उनको 2000 का एक किट दिया जाता है। और उसके साथ साथ जो हॉस्टल फ़ी है और खाने का चार्ज है वो 6000 रुपये है। तो टोटल मिला के 8000 फीस होती है। लेकिन उसमें से उनको 2000 रुपये है वो उनका मटेरियल का जो भी है बचा तो वो वापस ले जा सकते हैं। तो ऑलरेडी खाने का और हॉस्टल फ़ी दो ये करते हैं, क्योंकि ये पूरा जो कैंपस है उसमें किसी भी प्रकार का हम गवर्नमेंट से या किसी से दान नहीं लेते। तो ये 6-8 हज़ार रुपये जो हैं ये मंथली हैं? 2 महीने का। 2 महीने का। तो 2 महीने में 8,000 रुपये आपको देने हैं। और यहाँ आप कोई भी जो आर्ट जो सीखना चाहते हैं, जिसके ज़रिए आप कल को अपने लिए एक आजीविका विकसित कर सकते हैं, वो आप यहाँ सीख सकते हाँ, मगर रेणु जी हम आएंगे तो हमसे पैसे मत लीजिएगा। आइए। यस, तो हमने ये पहला जो यहाँ पे कोर्स था वो देख लिया। अब आगे एक और ऐसी बिल्डिंग है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो है भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा या पेंटिंग कह लें दीवार में मौजूद है। हाँ, कट ऑफ मौजूद है। तो ये भी वुडन है, ये भी आपके छात्रों ने बनाया? भी हमारे छात्रों ने 2013 में शोभा यात्रा निकाला था पूरे गुजरात में। तो अहमदाबाद में करीब 20,000 से ज़्यादा लोग अपने अपने वहाँ से, लेकिन पूरे भारत से आए थे, कश्मीर से लेके पूरे मतलब गुजरात में लोग आए थे और शोभा यात्रा निकाला था। तो उसमें हमने ऐसा मुद्दा लिया था कि समाज में 2500 साल में जितने भी लोग, जैसे बुद्ध के ज़माने से हम बात करें तो 2500 साल में जितने भी लोग क्रांतिकारी बातें कर गए, ऐसा काम कर गए, ऐसी महिलाओं, तो उसके टैबलो बनाएंगे और उसका पूरा शोभा यात्रा निकालेंगे कि समाज में ऐसे भी लोग हैं। तो आप जी उधर भी जाएंगे, लेकिन ये जो घड़ा है, ये कह लें मटका है, ये बहुत आकर्षण का केंद्र है हमारे लिए भी। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि बाबा साहेब यहाँ मौजूद हैं और ये महाड़ सत्याग्रह का जो पूरा दृश्य है, तो इसके बारे में बताइए। तो आप इतना सुंदर पेंटिंग जो देख रहे हैं महाड़ सत्याग्रह का, चौधार तालाब का पानी बाबा साहब ने जो सबके लिए नहीं था, तो उसका एक तोड़ के बोला कि ये कुदरत की चीज़ है और वो सबके लिए है। लेकिन मैं आपको इस घड़े की खासियत बताऊं कि ये जो कलश है, और वो कलश पूरा मिट्टी का भी नहीं है, लेकिन जिसको हम बोलेंगे कि पेपर मैश करके बनाया हुआ है। और वो जो पेपर है वो किसके पेपर थे? तो ये पेपर जो है गुजरात के 1500 निवासी गांवों में हमने छुआछूत का सर्वे किया था कि कितने प्रकार की छुआछूत आज भी समाज में मौजूद है। दलितों में भी है, दलित में भी है, और दलित और गैर दलित के बीच में भी है। तो वो पूरा जो छुआछूत का हमने सर्वे किया था, उसके जो कागज़ थे वो पेपर्स को सड़ा के फिर उसमें से हमने ये पूरा बनाया है। तो ये भी अनिल भाई करके एक हमारे टीचर भी है और वो ऐसी कलाकृतियाँ भी बनाते हैं, तो उन्होंने ये पूरा बनाया था। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे पूजा। वहाँ कुछ है जो बहुत ज़्यादा हमें अट्रैक्ट कर रहा है। अक्सर हमने गांधी जी के 3 बंदरों को सुना है, कुछ बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। ये आदमियों की शक्ल में कैसे आ गए? ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा है, आप देखेंगे कि शिक्षा का व्यापारीकरण और किनका भोग लेके किनका तुम विकास कर रहे हो। तो यहाँ पे महिला है। हमारे गुजरात में माना जाता है कि महिलाएं बहुत सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पे एक हमारे जो नेता है उन्होंने स्लोगन दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो लेकिन शिक्षा का आपने निजीकरण कर दिया है,
उसके साथ साथ आपने उसको एक धंधा बना लिया है, तो प्राइवेट स्कूल है उसी में जाओगे तभी आपको शिक्षा का स्तर अच्छा मिलेगा, वरना आप सरकारी स्कूलों में जाओगे तो आपको वहीं पे तो फिर कुछ नहीं, आपको अरहर की दाल ही छिलनी है जो टीचर लाते हैं। अबाकस के जो आकार में है ये पूरा जो चित्रकला है अबाकस की स्लेट है, और ऊपर जो है ये अबाकस जो हम बचपन में देखा करते थे कि गिनती सीखने के लिए जो छोटे बच्चों को दी जाती थी। अंदर चलते हैं और यहाँ कंप्यूटर क्लासेस हो रही है। बेसिक कंप्यूटर। और नीलू है मध्य प्रदेश से, आप उनसे ही पूछे तो उसके बारे में वो बताएंगे। अच्छा, तो नीलू इसको हेड करती हैं जी। आइए, ये नीलू है। मध्य प्रदेश में कहाँ से हैं आप? मैं रीवा जिले से हूँ, मध्य प्रदेश में। आप रीवा से हैं, तो ये बच्चों को पहले तो ये बताइए, आप यहीं से आपने पढ़ाई की है? हाँ बिल्कुल, मैं 15 मार्च 2017 में मैं यहीं पढ़ने आई थी। फिर शायद मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो फिर मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया एज ए टीचर। यस, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा ये अवसर था, साथ में सीखने और सिखाने का जो यहाँ पे मौका मिला, और अभी भी सीख ही रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका था यहाँ पे। और अभी आप यहाँ बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं? यहाँ बेसिक कंप्यूटर में मैं उजाला, तो यहाँ पे कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर बताया जाता है, जिसमें वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, फोटोशॉप हो गया। लास्ट में इंटरनेट की जानकारी होती है कि हम ये सारी चीज़ें करते हैं, तो हम इंटरनेट में अगर सारी चीज़ों को रखना चाहें, फिर हम दोनों को ऑनलाइन के माध्यम से अगर हम किसी को सारी चीज़ें बताना चाहें तो किस तरह से हम कर सकते हैं, तो लास्ट में फिर हम इंटरनेट की जानकारी देते हैं। यस पूजा, यहाँ पे ना कुछ छात्र भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अभी तक क्या क्या सीखा आपने? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम आरती है। आरती, क्या क्या सीख लिया आपने कंप्यूटर में? मैंने यहाँ से होम से मैंने फॉर्मेटिंग सीख लिया, पेंटिंग करना सीख लिया, टाइपिंग भी सिखाया हम लोगों को, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने जो सीखी यहाँ पे। जब आए थे तो कुछ आता था कंप्यूटर में? कंप्यूटर का कुछ नहीं आता था। मैं यहाँ पे कंप्यूटर नहीं, पुलिस का करने आई थी। हाँ। पर यहाँ पे पुलिस का कोई और कैंडिडेट नहीं है, मैं ही अकेली हूँ, तो मैं यहाँ से वापस ऐसे जाऊँगी, इससे अच्छा है मैं कंप्यूटर कुछ सीख के जाऊँ, ऐसे करके कंप्यूटर कर ली मैंने। ठीक है, और भी कुछ बच्चे हैं। आपका मैं देख रही हूँ, बाकियों का तो बन रहा है, आप थोड़ी पीछे हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम पूनम है, एमपी से हूँ। एमपी से हैं? अच्छा, एमपी में कहाँ से? एमपी जबा। अच्छा, ओके, जबल से। तो आप कितने समय से यहाँ हैं? जी, मैं यहाँ से 15 दिन हो गया आए हुए। अभी सिर्फ 15 दिन हुआ है, फिर तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। मुझे लगा कम है, पर बहुत ज़्यादा है। नहीं, तो वो कैसा लगता है यहाँ? पहले तो पता कैसे चला आपको इसके बारे में? जी, हमारे यहाँ के मतलब के जो कुछ बड़े लोग थे, दीदी लोग, वो सीख के यहाँ से गए थे, तो वो लोग फेलो लोग वहाँ पे गए, तो उनसे हमारी संपर्क हुई, तो फिर उन्होंने बताया कि आप जाओ वहाँ तो आपको सारी जानकारी मिलेगी, कंप्यूटर भी सीख सकते हैं और समाज के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको वहाँ सिखाया जाएगा। तो हमने बोला कि चलो अच्छी बात है, हमारे यहाँ तो सिखाते हैं, एमपी में सिखाते हैं, तो वहाँ पैसे भी लगते हैं, और जो यहाँ सिखाया जाता है वो वहाँ नहीं सिखाते। कहीं ना कहीं एक जो माहौल मिल रहा है ना पूजा, वो बहुत बड़ी बात अच्छा, है बच्चों के लिए। पहले आपने क्या पढ़ाई की थी पूनम? मैंने तो पढ़ाई की, मैंने तो 12वीं तक पढ़ाई की। 12वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद आप यहाँ आ गए? यहाँ आ गई। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ठीक जो है, ये पूरा माहौल यहाँ है, से हम देख सकते हैं कि पड़ोस वाले कक्ष में जो है सिलाई सिखाई जा रही है, तो हम अगले कक्ष की ओर बढ़ते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि ये जो कैंपस है ये 14 एकड़ में है लगभग, तो कैंपस बहुत बड़ा है, 14 ये बच्चों के लिए एकड़। छोड़ा गया है कूदने के लिए? नहीं, मेरे लिए है। अच्छा कभी कभार क्या होता है कि सभी का कनेक्शन एक लाइट से होता है, तो कभी मेरे क्लास में लाइट नहीं है, या यहाँ पे क्लास में या पिछले वाले क्लास में लाइट नहीं है, तो जो स्विच ट्रिप हो गई है तो पूरा घूम के आएंगे, उससे अच्छा है यहाँ से चले जाए। दूसरा, कभी कभार खाना खाने के बाद ज़्यादा खा लिया है तो थोड़ी झप्पी भी आ जाती है, तो नींद ले लेते हैं काफ़ी लोग। तो क्या है, एक माहौल रहे कि भाई यहाँ से कोई ना कोई तो अभी जाएगा, तो उसकी वजह से, और एक देख भी लेते हैं कि तो भाई क्या अगली चल रहा कक्षा है में हम स्कूल आ चुके हैं और यहाँ सिलाई सिखाई जा रही है, और यहाँ एक मुख्य बात ये है नोटिस करने वाली कि पहली बार हमें यहाँ एक पुरुष शिक्षक मिल गए हैं, तो इनसे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ के स्टूडेंट है, तो यहाँ की सर, आपका सबसे नाम? खास बात ये है कि आपको और जितने मैं भी यहाँ ट्रेनर मिलेंगे 2004 से वो जुड़ा यहाँ से हुआ ही हूँ, पढ़े और हुए हैं, और अभी लेडीज़ आप का खुद भी इस संस्थान से काम सीख कर गए थे? मैं यहाँ का स्टूडेंट ही हूँ, और मैं यहाँ से सीखा हूँ, और मेरे जब मैं यहाँ आया था तभी मुझे ऐसा था कि मैं भी ऐसे बच्चों को पढ़ाऊँ और
बहुत आगे ले जाओ सब बच्चों को। तो भैया कैसे शिक्षक हैं ये? बढ़िया है, सिखा विखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं कुछ? हाँ? आवाज नहीं आ रही मतलब नहीं सिखा रहे हैं। बहुत अच्छा। मार्केट में से मैंने कपड़ा भी लाया, अभी जो न्यू नवरात्रि में और दीपावली में जो पहनने वाले हैं तो उससे मैंने आगे लाकर खड़ा कर दिया है सबको। दिखाओ सब लोग। तो नए डिजाइन जो हैं वो इन्वेंट किए जा रहे हैं यहाँ पे। ट्रेनर खुद लेने जाते हैं, हाँ, ताकि उसको पता है कि मार्केट में, हाँ, और दूसरा कि मार्केट में अभी फैशन क्या चल रहा है। ठीक है, तो लगभग सबके पास जो जितने भी कट पीसेज हैं वो मिलते जुलते हैं। सबको सेम कपड़ा दिया गया है। सब लोग अलग अलग डिजाइन बनाने वाले हो कि एक ही जैसा बनाने वाले हो? अलग अलग डिजाइन है मतलब ये कंपटीशन है एक तरह से कि किसका बेहतर होने वाला है। जी। इसमें से ये चॉइस भी कर सकते हैं कि उनको कैसी बनानी ये है। सब आप बना सकते हैं, कुछ भी आप बनाएंगे। अरे पूजा कपड़े हम भी लेकर यहीं आते ये हैं। बहुत बढ़िया है और हम भी यहाँ से कुछ ना कुछ डिजाइन लेकर आने वाले हैं बनवाने के लिए। कितना वक्त लगता है? हाँ, आप आपको कहाँ कितना से हैं? वक्त हो गया यहाँ सीखते हुए? आप गुजरात से हैं? 2 हफ्ते हो गए यहाँ सीखते हुए। क्या क्या सीख लिया? जब आए थे तो सुई पकड़ना आता था? नहीं आता था। अभी आ रहा है बरोबर? हाँ अभी आ रहा अब मम्मी नहीं मारेगी? नहीं मारेगी नहीं अब बटन टूटा तो लग जाएगा। हाँ लग जाएगा। हाँ कितना कुछ सीख लिया? अभी फिलहाल ये हमें सर डिज़ाइन वगैरह काटने को सिखा रहे हैं। ये क्या है? ये मुझे बताओ, मुझे नहीं पता। ये डिज़ाइन है, मतलब हाँ ब्लाउज का डिज़ाइन है जो पीछे तरफ लगता है। हाँ वो वाला डिज़ाइन है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग पैचेस यहाँ रखे हैं, कपड़े के डिजाइन। अभी इन बच्चों को ब्लाउज बनाना सिखाया जा रहा है। एक चीज़ मैं भरत भाई से पूछना चाहूँगी कि ये तो सारी लड़कियां हैं जो ये सीख रही हैं, पर जैसा कि हम बात कर रहे थे इंदू जी से तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे एक एडवर्स आरक्षण की बात है, एडवर्स रिजर्वेशन की बात है कि अगर कोई ऐसा कोर्स जिसमें कि समाज के हिसाब से महिलाएं ही वो कोर्स करती हैं, उसमें अगर कोई पुरुष आता है तो उसको डिस्काउंट मिलता है, उसको रिजर्वेशन मिलता है। तो आपने जब ये कोर्स किया होगा तो आपको भी ये ऑफर मिला होगा? ऐसा तो नहीं, पर मैं जब मैं यहाँ सीखने के लिए आया तो फिर मैंने 3 महीने तो सीख लिया था। उसके बाद ये संस्था वालों को लगा कि नहीं ये परफेक्ट है, तो उसने मुझे फिर 2 महीने तक बुलाया। फिर उसमें भी मैं नंबर 1 आया था। उसके बाद मुझे 2 साल तक मैंने यहाँ काम किया, लेडीज़ में और जेंट्स में। फिर उनको लगा कि नहीं वो परफेक्ट ही है, तो फिर मुझे एक क्लास दे दिया तो कि महिलाओं के ऊपर आपको चुना गया। हाँ, तो ज़्यादा तक मैं महिलाओं के साथ ही रहता हूँ। पूरे साल में 12 महीना होता है तो 3 महीने तक भी मैं लड़कों के साथ रहता हूँ, 9 महीने तक लड़कियों के साथ रहता हूँ। बराबरी देखी जा रही है पूजा, यहाँ पे देख रही हैं, कोई भी असमानता नहीं है यहाँ पे। सबको बराबर से जो है दर्जा दिया जा रहा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। जिसका जिस काम में इंटरेस्ट हो वो काम करता है खुशी खुशी। आपसे बात कर लेते हैं, आप कहाँ से हैं? गुजरात से है। नाम आपका? पलक। पलक। कितना टाइम हुआ आपको? अभी 2 हफ्ते हुए। 2 हफ्ते में ये कटिंग वटिंग सब आ गया आपको? हाँ थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। अच्छा, तो ये सीखने के बाद क्या करेंगे आप? सिलाई करेंगे और कुछ लड़की ऐसी है जो बाहर जाकर नहीं ये सीख सकती, उसको शायद हम सिखा सकते हैं। तो ये सोच है कि ये सीखने के बाद आगे जाके कुछ लड़कियों को सिखाएंगे और जो कुछ नहीं कर सकती वो भी कुछ करेंगी। ये बहुत बेहतर है। तो ये थी इस कक्षा का ब्यौरा और ये था इस कक्षा की बात। आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कैंपस में क्या क्या है। तो इंदू जी फटाफट से चलते हैं आगे की ओर। तो हम इतना स्पीड में चलेंगे तो सीधा लाइब्रेरी आ क्योंकि ये लगभग 14 बीघे में है। हाँ, तो ये पूरा ट्रेनिंग सेंटर है। और अभी जैसे कि लड़कियों की बैच है तो ज़्यादातर लोग जैसे भरत ने बताया कि उसके टाइम पे वो नहीं था। तो ऐसा है कि जैसे ब्यूटिशियन है, टेलरिंग एक ऐसा विभाग है जहाँ पे लड़का लड़के दोनों मौजूद हैं। एग्जैक्टली ट्रेलर आप मार्केट में जाओगे आपको पुरुष ही मिलेगा। तो वो कोर्स में हमने ऐसी आरक्षित सीटें नहीं रखी थी, लेकिन जैसे ब्यूटिशियन है तो उसमें ज़्यादातर नहीं करते हैं, तो हमने वैसे कोर्स में चुन के उसमें वैसी जगह रखी थी। तो हम सिर्फ क्लासेस नहीं चलाते हैं, लेकिन उसके सिवाय आपको जी जिस पथ से हम गुजर रहे हैं इसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। तो ये वाला जो पूरा एरिया है यहाँ से हम किचन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं, जहाँ पे सबको बहुत भूख लगती है, खाना खाना है, तो जो सारी चीज़ें हैं वो सामने वाली जगह पे होती है। एक बार दिखाएं कि और ये ये हमारे कार्यकर्ता है। जब मैं यहाँ पे स्टूडेंट के तौर पे आई थी तो यही सभी ने मेरे को सिखाया है। तो ये भी लोग थाली धुलते हैं, हमको भी सिखाया कि अपनी थाली खुद लाइन धुलनी है। से सिंक लगे अपना हुए काम हैं। स्वयं करें। स्वयं करेंगे। सब अपनी अपनी थालियां धो रहे हैं खाना खा के। आपका नाम है? इन्होंने अपनी जिंदगी के कब 27 से साल हैं? के ज्यादा समाज के लिए 25 साल से काम कर मतलब रही जो हूँ। काम 25 किया साल से आप यहाँ काम कर रही हैं। सर आपका नाम?
मेरा नाम भरत भाई है। भरत भाई है। आप भी यहाँ कितने लंबे समय से हैं? मैं 24 साल से। 24 साल से, मतलब सब यहाँ 25-24 एक लंबे अरसे से यहाँ हैं। और इन सबके चेहरों पे जो मुस्कान है वो देखिए कितनी सेटिस्फेक्शन है इनके और चेहरे पर कि एक गुरुकुल लंबे वाला समय जो से हैं। डिसिप्लिन हमें देखने को मिलता है कि अपना काम स्वयं करें। लोग बात तो करते हैं लेकिन यहाँ जो है सेल्फ मेड इंसान है। आपको सुबह से लेकर रात तक अपने सारे काम करने, और साथ ही एक जो फैमिली स्पिरिट होती है ना, अपना काम करने के साथ दूसरों के काम में भी हाथ बटाना है, वो लीडरशिप स्पिरिट भी हमें यहाँ के लोगों में देखने को मिली। ओके सर, एक मिनट मुझे उधर आने दीजिए, माइक लगाने दीजिए। ठीक है, तो सर कुछ बोल रहे थे, अब बोलिए सर। जी, मेरा नाम कांतिलाल है। और यहाँ हम डीएसके में सीखते हैं और ये प्रैक्टिस में हम लेते हैं कि कैसे मैन और वीमेन में इक्वालिटी आए। सिर्फ ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में या सिर्फ बोलने में नहीं रहे, यहाँ आप देख सकते हैं डायरेक्टली इक्वालिटी मैन एंड वीमेन में। हम खुद अपना काम जमीनी स्तर पे आप इस बात को अपना कर दिखा रहे हैं। हाँ, अपना कर दिख रहा है और हम घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद का काम खुद करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दाहिनी ओर पे हमारी लाइब्रेरी है, उस साइड चलेंगे और इंदु जी से गुजारिश करेंगे कि लाइब्रेरी का ब्यौरा हमें फटाफट से करा दें क्योंकि समय की कमी है हमारे पास। तो चलते हैं आगे। कैंपस की खूबसूरती ये है कि आप आए और आपने बोला कि यहाँ पे पूरा शांत और हरियाला माहौल है। तो जब मैं आई तब यहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हर एक को अपना अपना पौधा बोना है। तो जितने पौधे बोए हैं आप देख सकते हैं कि आज हरियाली उसकी ही वजह से है। हर साल नए पौधे लगाते रहते हैं। हम लाइब्रेरी में आए हैं तो कृपया हम जूते को साइड में रखेंगे। पूजा, मैं गुजारिश करूंगी आपसे कि आप जो है यहाँ अंदर के भाग को दिखाएं और बात करें, क्योंकि मैंने जूते पहन रखे हैं तो मैं अंदर नहीं आऊँगी। तो आप तो अंदर की ओर, लाइब्रेरियन बैठे हैं हमारे बिल्कुल, पास। ये लाइब्रेरी है और हमारे साथ यहाँ के जो लाइब्रेरियन हैं वो सर हैं। सर आपका नाम? जय सिंह भाई। जय सिंह भाई। जय सिंह भाई। तो जय सिंह भाई यहाँ के लाइब्रेरियन हैं और बिल्कुल शांतिमय तरीके से, जैसा कि होता है कि साइलेंस प्लीज़, आप लाइब्रेरी में हैं और यहाँ पे किताबें हैं, किताबों का अच्छा खासा कलेक्शन है। और एक यहाँ पे रूल है कि शाम को आपको आना है और बैठकर किताब पढ़नी है। और ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी सारे न्यूज़पेपर्स हैं। और पढ़ाने से पहले पढ़ने का काम जो कि एक शिक्षक को करना होता है, उसके तहत जय सिंह भाई बैठकर यहाँ पढ़ रहे हैं। किस तरीके से, पहले तो ये बताइए आप कितने लंबे समय से जुड़े हुए हैं? मैं 2005 से। 5 से। आपने यहीं से शिक्षा ली? यहीं शिक्षा ली, मैंने कंप्यूटर सीखा यहाँ। कंप्यूटर सीखा, उसके बाद आप यहाँ लाइब्रेरियन का काम कर रहे हैं? जी। तो कभी यहाँ से निकल के कुछ और करने का ख्याल नहीं आया? नहीं, वैसे पहले मैं बच्चों को पढ़ाता था और फिर जब यहाँ कंप्यूटर सीखने के लिए मकसद ये था कि जाके बच्चों को सिखाएंगे। परंतु यहाँ जो मैंने जो काम देखा तो लगा कि गांव में मैं इर्द गिर्द 4, 5 या 6 गांव का बच्चे को सिखाता था, लेकिन यहाँ तो पूरे भारत के लोग बच्चे आते थे, है ना। तो मुझे लगा कि ये एक बेहतर समाज काम है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ रुकने का तय किया और मुझे मौका मिला तो मैं रुक गया। आप यहीं से हैं, गुजरात से? मैं गुजरात से हूँ। तो इस तरीके से ये एक और जगह है जहाँ पर लाइब्रेरियन, बहुत शुक्रिया आपका जय सिंह भाई। आपको थोड़ा एक और चीज़ दिखा देते हैं। बिल्कुल, कि यहाँ पे जो शिक्षा की आर्ट पीस हैं कुछ। हाँ, तो वो कानून भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है। और उसके साथ साथ हम बोलते हैं कि वैज्ञानिक सोच रखने की ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपको सही में विकास करना है तो। अपना व्यक्तित्व विकास तो करना है, लेकिन सामाजिक लेवल पे भी आपको जो कुरिवाज है उससे थोड़ा बाहर निकलना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाओं को मॉडल्स है, तो ये जैसे गर्भाशय है, यूटेरस है, तो महिलाओं को बताया जाता है कि भाई बेटा होना या बेटी होनी वो किसकी वजह से है, उसमें कोई धार्मिक मामला नहीं है या आप उसके लिए खुद जिम्मेदार नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स है यहाँ पे। तो गुलीवर जो है वो जब भी बनेगा तो उसमें ये जो पार्ट्स है वो सारे वहाँ पे रखे जाएंगे ताकि वैज्ञानिक तौर पे लोग सोचें और उसके बारे में चर्चा करें, बात करें। तो अब हम आ गए हैं जो मेन जगह है, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद आपको एनर्जी भी चाहिए। तो ये किचन है जहाँ लोगों को एनर्जी मिलती है और ये बड़े व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। डाइनिंग हॉल है ये, और किस तरीके से यहाँ सबकी प्लेट्स उनकी जगहों पे रखी हुई हैं। तो इंदु जी, यहाँ खाने का व्यवस्था जो है वो कौन देखता है? यहाँ का खाने का व्यवस्था है वो सभी मिलके करते हैं, तो मेरे अकेले से नहीं होगा। तो हाँ, नियुक्त किया है यहाँ पर एक मौसी है और वो बड़े प्यार से खाना पकाती है।
लेकिन उसके साथ साथ उनके सहयोग में 2 लड़कियां भी है और उनके साथ साथ फिर सबकी बारी लगी है, ड्यूटीज़ लगी थी है। तो सब्जी वालों की ड्यूटी होगी, जो परोसने वाले हैं उनकी भी ड्यूटी होगी। तो इस तरह से सबकी सफाई की सब तरीके से ड्यूटी बदली। और मैं इस वक्त मुख्य रसोई घर में मौजूद हूँ, जहाँ मौसी जिनकी बात इंदु जी ने की है वो बैठकर यहाँ खाना बनाती हैं और लगभग जितने भी बच्चे उनका खाना यहीं बनता है। आटे की मशीन है। आपने लंगर में उस वक्त देखा होगा जब किसान आंदोलन हो रहा था, लेकिन वैसा ही कुछ यहाँ पे व्यवस्था है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, 240 की स्ट्रेंथ है यहाँ स्टूडेंट्स की। तो ये आटे की मशीन यहाँ रखी हुई है आटा गूंदने के लिए, और ये पैकेट्स रखे हुए हैं अनाज के, वो चावल है पूरा। और जो सफाई है वो आप देख सकते हैं कि इतने लोगों का खाना बनने के बाद भी ये जगह एकदम चकाचक है। तो अब हम किचन से निकल चुके हैं और किचन से निकलकर इस रास्ते से सीधे यहाँ के ऑफिस की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच इंदु जी से और भी बातचीत करते रहेंगे। यहाँ पास में कुछ और चीज़ें हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सामने आप देख सकते हैं इकोलॉजिकल सैनिटेशन है, और उसके साथ साथ सामने जो दिख रहा है उसको गुलीवर कहते हैं। वो एक बड़ा ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। गुलीवर यानी कि लिलीपुट की कहानी, वो जो बड़ा सा आदमी एक गांव में पहुंच गया था। तो वही, और वहाँ पर उसके साथ जो पूरे अनुभव हुए। तो वो क्यों बनाया गया मैम यहाँ पे? ये इसीलिए बनाया गया क्योंकि बॉडी शेमिंग वाला बहुत है हमारे समाज में। हम भले कपड़ों से और आधुनिक दिखावा करते हैं, लेकिन आज भी समाज में जो पढ़े लिखे घर है उसमें भी मासिक के दौरान महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। तो हम यहाँ पे लोगों को सिखाते हैं कि आप वैज्ञानिक रूप से सोचेंगे तो बॉडी नेचर ने बनाया है, और नेचर के साथ साथ हमको ये भी रिस्पेक्ट करना है कि उसके जितने भी ऑर्गन्स है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। कि खाने की चीज़ें हैं तो कुछ भी नहीं खाना है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लेकिन उसके साथ साथ छोटी मोटी जानकारियाँ, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा बेटा होगा या बेटी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर दोष महिलाओं को ही माना जाता है और काफ़ी बार महिलाओं को मार भी दिया जाता है। एक चीज गौर करने वाली है, पूरा जो प्रांगण है यहाँ का ये बेहद खूबसूरत है और हरा भरा है, और साथ ही बाबा साहेब की एक मूर्ति यहाँ, या ये कहें कि एक स्मृति यहाँ रखी हुई है जो कि यहीं की एक छात्र ने बनाई है। वो यहाँ की छात्र नहीं है, लेकिन उसको वो पहले छोटी मोटी मूर्तियाँ बनाती, तो उसको बोला कि आप एक बड़ा काम करके दिखाइए, हम आप पे भरोसा करते हैं। और उन्होंने इतनी काबिल-ए-दाद जो बाबा साहब का स्टैचू है वो बनाया। तो इसे ढक कर क्यों रखा? बारिश की वजह से, और उसका जो कलर है वो खराब ना हो जाए उसकी वजह से अभी उसको ये मेरे ख्याल से वही प्रतिमा है जिसे लेकर आप लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। बिल्कुल, वो भीमरुदन कार्यक्रम में हमने ये मूर्ति को यहाँ से वहाँ। ठीक है, आगे ऑफिस की तरफ चलते हैं और फटाफट पूरा से प्लेइंग जोन है जहाँ शाम को सब खेलते हैं। इस तरफ है जी, तो चलिए। इधर वो वाला है ना, वो पूरा ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ पे कम्युनिटी ट्रेनिंग सेंटर उसको बोलते हैं, सामने वाली बिल्डिंग को, जहाँ पे मेहमान लोग आते हैं। तो हल टाइप का कुछ रखा हुआ है, वो वैसा वो रिक्शा। साहब को जब जा रहे थे और ट्रेन से उतार दिया गया, और उसके बाद उनको जो बैलगाड़ी वाले भाई साहब है उसने उसकी जाति कोरेगांव जब पहली बार वो जा रहे थे, तो उनकी जाति की वजह से उनको गाड़ी में बैठना है तो डबल किराया। बच्चे थे इसीलिए बोला कि कुछ हो जाएगा तो ठीक है बैठने दो, लेकिन उसको खुद चलाना है और डबल किराया। तो उसकी याद में हमने वो पूरा बाबा साहब का एक कट ऑफ भी बनाया था, लेकिन बारिश की वजह से क्या खराब ना हो जाए, तो इसकी वजह से बैलगाड़ी वहाँ पे है, लेकिन कट ऑफ हमने उतार लिया। ठीक है, तो ये दलित शक्ति केंद्र का पूरा ब्यौरा हमने कर लिया। अब हम गुजारिश करेंगे कि जो यहाँ के मुख्य व्यक्ति हैं, जिसने इस पूरी संस्था, संस्थापक है, जिसने इस पूरी संस्था को बनाया, हम उनसे मिलना चाहेंगे, तो आप हमें उनके पास ले चलिए। तो ये दीवारों पर आप देख सकते हैं कि बिहार की जो चर्चित चित्रकला है, मधुबनी पेंटिंग और गोदना पेंटिंग, उसको महिलाओं ने किया है। और यहाँ अब हम ऑफिस में आ चुके हैं सर के, और यहाँ भारत का संविधान, उसकी जो प्रस्तावना है वो देखिए इस तरीके से पहले रखा हुआ है, और सही मायनों में उस प्रस्तावना को अगर कोई लागू कर रहा है तो वो शख्स मेरे साथ है यहाँ इस वक्त। उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं, एक लंबा अरसा दिया है उन्होंने। और साथ में पूजा यहाँ पे उस सिक्के की भी प्राचीर रखी हुई है, जिस सिक्के की बात की गई थी, जिस सिक्के को हमने शाहजहांपुर बॉर्डर पे देखा था और अपने दर्शकों को वहाँ से एक झलक आपके द्वारा वीडियो में दिखाई थी। ठीक है, मार्टिन सर से बात करते हैं। और सर, आपने कौन सी ऐसी सोच आपके दिमाग में आई थी जो आपने इस संस्था को जो है इसका निर्माण किया? नहीं तो 1986 में मेरे 4 साथियों की हत्या हो गई थी,
गुजरात में गोलाना नाम का एक गांव है और तो वहाँ पे मैं स्टूडेंट के तौर पे जुड़ा था और देखा कि छुआछूत की वजह से जब आवाज़ उठाना शुरू किया तो मार दिया गया। तो तब मैंने पहली बार देखा कि ये जाति व्यवस्था कितना गहरा है और क्या हो सकता है। ठीक है कि हम एक केस लड़े और जीते और 11 लोग को जन्म ट्रिप दिलवाई उस ज़माने में, सुप्रीम कोर्ट तक गए। लेकिन मैंने देखा कि ये सिर्फ एक गांव का हालत नहीं है, ये हर एक गांव की हालत है। तो मतलब कि आपको 5 गांव में काम करोगे तो कुछ नहीं होगा, आपका एक बहुत बृहद संगठन होना चाहिए, ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए ये जो हम पहले के 8 साल में करीब 15 गांव में काम करते थे, उसके बाद वाले 5 साल में हम ऑलरेडी 2000 गांव में फैल चुके थे नवसृजन के माध्यम से। तब 1989 में मैंने नवसृजन ट्रस्ट की स्थापना करी और कि गुजरात में कहाँ भी अत्याचार की घटना होती है हम लड़ेंगे। तो बाद में पता चला कि ये सिर्फ अत्याचार छुआछूत का और मार पिटाई का मामला नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल सुरेंद्रनगर एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, वहाँ हमने देखा कि दलितों को ज़मीन दिया गया है, लेकिन कागजात है लेकिन उसके ज़मीन उसके नाम पे नहीं है जी। तो ऐसे हमने सिर्फ 251 गांव में 6000 एकड़ ज़मीन ढूंढ के निकाला। 6000 एकड़ ज़मीन जो दलितों को दिया था लेकिन उसके पास लीगल पोजीशन नहीं था। फिर हमने देखा कि दलित मजदूरी कर रहे हैं लेकिन उसको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, तो लेबर यूनियन शुरू किया। फिर सर पे मैला ढोना ये बात आई और छोटी सी घटना, एक गांव में लोग हमारे पास आए, बोला कि झाड़ू टूट गया है तो नया झाड़ू दिलवा सकते हो आप। अब 2 रुपये का झाड़ू, तो मेरा साथी बोलता है चलो इसमें क्या है, चलो अभी दिलवा देता हूँ। वो गए तो सरपंच अपने बंगलों में खड़ा था, दूर से बोला ये भंगड़े लोग यहाँ मत आओ, इतना तिरस्कार से बोला। आप लोगों को? हाँ, मैं नहीं था, मेरा साथी और वो सफाई कामदार, बट हम लोगों को, सही बात है। और तो ये लोग रुक गए, वापस गए, मुझे रिपोर्ट किया अहमदाबाद में। मुझे बहुत गुस्सा आया और फिर पंचायत ने लिख के दिया कि झाड़ू खरीदने के लिए हमारे पास बजट में प्रावधान नहीं है। जो पंचायत का वार्षिक आवक, मासिक आवक 13 लाख रुपया था, वो बोलते हैं कि हमारे पास झाड़ू खरीदने का पैसा नहीं है। तो फिर मैंने बोला ये फ़ोटो मुझे मिल सकता है क्या, जो महिलाएं सिर पे मैला ढोती है। तो ये फ़ोटो आए और उसके पर से पूरा आंदोलन शुरू हुआ, जिसकी वजह से पूरे देश में फैला। तब हमने फिर देखा कि नौजवान लोग, कानून से काम नहीं होगा, नौजवान लोग को हमें प्रशिक्षित देना पड़ेगा तो दूसरे काम में ना जाए। तो फिर दलित शक्ति केंद्र आया। तो एक एक करके आप देखो, जैसे प्याज होता है और प्याज के निकलते जा रहे, ऐसे तो नवसृजन एक एक बढ़ता ही रहा और ये कहानी है 42 साल की। ठीक है सर, तो बेहद खूबसूरत कहानी थी। 42 साल आपने संघर्ष करके संस्थान को खड़ा किया। आपके ऑफिस में कुछ खास बातें हमें दिखी हैं। भारत का संविधान यहाँ है, वो सिक्का मौजूद है, बाबा साहेब की तस्वीर है, साथ ही इंद्र कलश मौजूद है, यानी कि इंद्र मेघवाल को डेडिकेट करते हुए। और यहाँ पे दलित बिटिया को इज्जत से जीने भी नहीं दिया, इज्जत से मरने भी नहीं जीने भी नहीं दिया और मरने भी और इज्जत से मरने भी नहीं दिया। इस तरीके के पोस्टर भी। तो सर, अलग अलग चीज़ें आपके कक्ष में मौजूद हैं। इन चिन्ह के बारे में जल्दी से कम समय में विस्तार से हमें बता दीजिए। तो सबसे पहले शुरुआत इससे करेंगे कि ये क्या है। ये है संविधान घर। सब लोग बोल रहे हैं कि संविधान बचाओ, और बचाओ मतलब क्या। तो हम पूछते हैं गांव के लोगों को कि संविधान है क्या, उसके बारे में 2 शब्द बताओ तो बोलते ये नहीं पता है, ये नहीं पता। तो फिर मैंने सोचा कि कैसे सरल भाषा में करें। तो फिर आइडिया है कि हमें सबको एक चीज़ बहुत प्यारी है, वो हमारा घर।
तो एक घर के माध्यम से पूरा संविधान मैंने बनाया। और बाकायदा उसकी दीवारों पे 22 लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, अलग अलग लाइंस लिखी हुई ये हैं। भी है कि हमारे घर में जैसे खिड़की होती है, तो खिड़की से हवा आती है और प्रकाश, तो वो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार। दूसरी बाजू क्रॉस वेंटिलेशन है तो लिबर्टीज है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नीचे है, जैसे हम ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं, ये छत है वो माइनॉरिटी का राइट्स है। तो ऐसे करके पूरा संविधान, और उसमें आप एक छोटा सा क्लिक ये भी है जिसको आप स्कैन करोगे, बारकोड भी होगा कहीं। अच्छा तो तो आप करो तो उसमें ये पूरा घर समझाने का वीडियो भी आएगा, हिंदी में, गुजराती, इंग्लिश और मराठी में। मतलब स्कैन करते के साथ उसकी हिस्ट्री खुल जाएगी। हिस्ट्री खुल जाएगी। तो ये हमने करीब 5000 गांव में ये गए घर। तो मतलब आप लोग टेक्नोलॉजी के साथ अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं कि अभी इसमें ये वो बारकोड नहीं है, लेकिन अब जो आगे के मॉडल्स आ रहे हैं उसमें बारकोड भी है और उसको खोल के वीडियो के ज़रिए आपको ये सारी जानकारी दी जाएगी। ये एक कोशिश है जो सही मायनों में लोगों को संविधान का जो ज्ञान है वो देने का काम कर रही है। सारे आर्टिकल्स हैं जो ज़रूरी है लोगों के लिए जानना, उनको यहाँ पे व्याख्यान उनका किया गया है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 21 और 25 जो हर नागरिक को कम से कम जानना चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन सोच है सर, और इसके ज़रिए और इंद्र मेघवाल से रिलेटेड आप लोग कुछ काम कर रहे हैं जिसके तहत आप लोगों ने कुछ चंदा इकट्ठा किया है लोगों 5 से। सितंबर को हमने ये पोस्टर गांव में रखे और श्रद्धांजलि सभा करी, कई स्कूलों में भी किया, और ये मटकी रखा जहाँ स्कूल जाने वाले बच्चों ने 1-1 रुपया रखा। ये रुपया जाएगा इंद्र मेघवाल के माँ बाप को बोलने के लिए कि आपका इंद्र गया लेकिन हम आपके साथ हैं। मतलब हमारी संवेदनाएं आपके साथ। तो गुजरात में करीब 952 गांव में कार्यक्रम हुआ और अभी थोड़ा हिसाब आना बाकी है, बट अभी तक जो हमारे पास आया 1,82,000 रुपया आया। 1-1 रुपया करके। 1-1 रुपया करके ये लोगों ने चंदा डाल के दिया है। साथ में दूसरे स्टेट ने बोला कि नहीं हम भी करेंगे जो भी हमसे होगा। तो यूपी, बिहार, झारखंड में भी 355 गांव में किया और वहाँ से भी करीब 35,000 रुपया आया। तो ये लेके सिर्फ महिलाओं की यात्रा निकलेगी 24 सितंबर के दिन, और अभी तक 500 रुपया दे के महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया जो करीब 275 हो गया है। मतलब महिलाएं जो हैं इंदर के घर वालों के पास जाएंगी और ये राशि, धनराशि उनको सौंपेंगे। हम मानते हैं कि जब मर्द इकट्ठे होते हैं ना, तो क्या है कि वो बहादुरी की बातें होती है, मूँछों वाली बात होती है। जब बच्चों पे अत्याचार होता है, बच्चों से जब होता है तो महिला का उसका जुड़ाव बहुत करीबी होता है। तो हमने महिलाओं का किया पूरा। तो हम DSK में सिर्फ ये नहीं सिखाते हैं कि सिलाई करो या और ये करो, साथ में 1 घंटा मैं निकालूंगा हर रोज़ संविधान क्या बोलता है, ये इंद्र मेघवाल का क्या हुआ, हाथरस का ये पोस्टर हमने रखा गांव-गांव में, वहाँ भी कार्यक्रम किया। सर एक सवाल मैं लेना चाहूँगी, DSK नाम ही क्यों चुना आपने? दलित शक्ति केंद्र ही नाम क्यों चुना आपने इस जगह के लिए? कोई और नाम भी तो रख सकते थे। तो पहले VTC था, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, जो एक उसमें और कुछ नहीं था। जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग है, उसमें कुछ भाव या सोशल मूवमेंट का कुछ ये नहीं आता है, वज़न नहीं आता है। और तब मैं नहीं संभालता था, मैं पूरे विश्व में घूमता था, बहुत सारा दूसरा काम करता था। फिर मैंने ये नहीं चल रहा था तो मैं यहाँ आया और मैंने हाथ में ले लिया और मैंने बोला मैं यहाँ रहूँगा और चलाऊँगा। तो फिर मुझे याद आया कि ऐसा कुछ होना चाहिए जो लोगों को ताकत दे। तो फिर ये दलित शक्ति शब्द जो था वो आविष्कार हमने किया था थोड़े साल पहले। एक गांव में दलित आदिवासी को बहुत प्रताड़ित करते थे लोग, वहाँ पटेल लोग, और फिर हमने बहुत मारा था ये लोग को। तो एक बार मैंने वहाँ बोला कि हम सम्मेलन करेंगे और 4,500 लोग आए। तो पहली बार दलित शक्ति केंद्र, दलित शक्ति शब्द आविष्कार हुआ। ये शब्द हमने यहाँ रखा। तो शुरू में लोग नहीं समझे, बाद में बहुत समझ रहे। तो अभी देश में ये पहला केंद्र है। सर इतना बड़ा जो केंद्र आप चला रहे हैं और इस केंद्र की आपने जब शुरुआत की थी तो धन कहाँ से आया? तो शुरू में तो हमने हमारे पैसे जो थे थोड़े इधर उधर के पैसे, और 3 संस्थाएं थी जिन्होंने हमें 7,500 रुपया दिया था, क्योंकि हमारे पास तो कुछ नहीं था। गांव के लोग दे के आपको क्या देंगे, 100 रुपया देंगे बराबर।
बट लेकिन हमने वो पैसा से शुरू कर दिया यहाँ पे। तो शुरू में 1 साल तो बिल्डिंग नहीं था, हमने लश्कर के सेकंड हैंड टेंट्स है वो लेके टेंट के अंदर सेंटर शुरू किया था। और अभी वो पेड़ के नीचे आपने ब्लैक बोर्ड देखा होगा, बस उसके नीचे खटिया डाल के मैं सोता था रात को। बाद में ये स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है SDC, वो लोग को पता चला तो फिर आए कि हमको आपके साथ काम करना है। आइडिया बहुत सुंदर है, वोकेशनल एजुकेशन प्लस सोशल एम्पावरमेंट वाला। तो फिर वो जुड़े हमारे साथ। तो फिर उससे फिर मशीन वो लोग ने दिया, बिल्डिंग के पैसे दिए। बट अभी कोई हमारे पास बाहर का कोई मदद नहीं है। हम स्टूडेंट जो पैसा देते हैं उससे चलाते हैं, और पैसा वो हम कम करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा माँ बाप नहीं दे पाएंगे, तो फिर हम बाकी का काम हम ही कर लेंगे, सफाई का ये वो जो भी है। सर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि बाबा साहेब से आपका जुड़ाव पहले से ही था, या जब आपके साथ वो घटना घटी उसने आपको पीड़ित किया और उसके बाद आपके मन में वो आया, या ये जो संविधान के प्रति आज जो जागरूकता आप लोगों में फैला रहे हैं, या जो सम्मान है आपके मन में बाबा साहेब और उनके लिखे हुए संविधान के प्रति, ये सब एकाएक हुआ या पहले से इसका कोई कारण था? तो बाबा साहब के निधन के 3 साल बाद मैं पैदा हुआ, तो मैंने वो तो ये नहीं था। लेकिन मेरे बाजू वाले जो फैमिली था उसके लड़के बम्बई में काम करते थे, तो वो बाबा साहब का फ़ोटो लेके आए थे। तो मेरे पड़ोस का घर, तो मैं वहाँ जाके टिक टिक के देखता था कि है कौन, लेकिन कोई मुझे बता नहीं पा रहा था ये बाबा साहब अम्बेडकर है। मेरे माँ बाप को भी नहीं पता था। अच्छा। क्योंकि एक शूट वाला कोट वाला बहुत अट्रैक्टिव फ़ोटो। फिर मैं कॉलेज में आया तब मुझे पता चला कि ये बाबा साहब अम्बेडकर है। उसके पहले मैंने नहीं सुना था। कॉलेज यानी स्कूल के बाद इमीडिएटली आफ्टर SSC, मैं खुद बहुत गरीब परिवार से, और दादी के साथ खेत में मजदूरी करने जाता था। पूरे दिन काम करो तो 1 रुपया मिलता था, बराबर। और तब हाथ में ऊपर से पानी डालते थे, तब ये समझ नहीं आता था क्या है। तो एक लड़का था अश्विन पटेल करके, वो मेरे साथ क्लास में पढ़ता था। वो मुझे कभी हरा नहीं पाता था, क्योंकि मैथ्स में मैं नंबर 1 आता था, 95। लेकिन मेरी दादी उसके खेत में काम करने जाती थी, तो मैं भी जाता था। तब अश्विन मुझसे बात नहीं करेगा, वो घास की जो ऊपर है ना ऊपर बढ़ जाएगा और वहाँ से देखा करेगा, लेकिन बात नहीं करेगा। वो समझ नहीं पड़ रहा था मुझे, बहुत छोटा था मैं, करीब 6 साल का 7 साल का। पर उसके बाद मैं बोर्डिंग स्कूल में गया, तो धीरे धीरे जागृति काफ़ी आया। और 16 साल में मैंने पहली बार ज़ेवियर्स कॉलेज में एक शिविर अटेंड किया, जो प्रोफेसर्स करते थे, मेरे साथी थे। तब मुझे जागृति ज़्यादा आ गया, और फिर तो ये जर्नी तब से जो चला है। लेकिन संविधान मुझे ये काम किया जब लोगों के साथ और छुआछूत देखा, और मैं पढ़ाता था कानून क्या है ये सब, तब ज़्यादा आया। मतलब एक बच्चे को जब समझ नहीं होती है कि छुआछूत क्या है, भेदभाव क्या है, जातिवाद क्या है, तब भी उसके साथ ये चीज़ें चलती हैं। जी, मतलब ये आपने झेला, तब आपको समझ भी नहीं आता था कि वही दोस्त जिसके साथ आप पढ़ रहे हैं और उससे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जब आपको देखता है बाहर तो पहचानता भी नहीं है, बात भी नहीं करता है। ये व्यवस्था है, और आज इसी व्यवस्था से लड़ने के लिए ये पूरी संस्था सर चला रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ दलित शक्ति केंद्र इस जगह का नाम है, लेकिन ये किसी जाति तक सीमित नहीं है, ये सभी के लिए है। और यहाँ जो भी समानता के साथ आना चाहता है, जो एक साथ बैठकर खाने में विश्वास रखता है, एक साथ सीखने में विश्वास रखता है, वो यहाँ आ सकता है। सर अंत में मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि अगर यहाँ किसी बच्चे को आना है, एडमिशन लेना है या यहाँ दाखिला कराना है, तो किस तरीके से, किस प्रोसेस के ज़रिए वो यहाँ आ सकता है? नहीं, या फिर आपको कोई मदद भी करना चाहे, कोई चाहे कि यहाँ बुक डोनेट करे, आपको कुछ आर्थिक सहायता दे, तो हमारा एक डायरेक्ट नंबर भी है, मैं दे सकता हूँ कि वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र से भी डोनेशन कर सकता है। कोई किताबें देना चाहता है तो हमारी इतनी अच्छी लाइब्रेरी है, मेरी पर्सनल लाइब्रेरी तो पीछे है। और कोई भी आना चाहता है तो आ सकता है। अगर कोई के पास पैसा नहीं है 6,000 रुपये भी, तो चिंता मत करो, क्योंकि ये सेंटर इस लोगों के लिए बना है कि हर एक को एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, बराबर। वो 6,000 रुपया कहीं से ढूंढ निकालेंगे हम, बट उसका पढ़ना रुकना नहीं चाहिए। यहाँ कई बच्चे ऐसे आए हैं जो हमें बाद में पता चला कि ब्लड डोनेट करके, ब्लड बेच के आए थे यहाँ पे।
मतलब ब्लड बेच के पैसे इकट्ठा किए और फिर उन पैसों से यहाँ जो है शिक्षित होने। यहाँ आए थे। तो बट ये समाज है कि बहुत सारे पैसे लोग मंदिर में डाल देंगे, लेकिन यहाँ नहीं डालेंगे। तो ये असेंबली हॉल है जिसे यहाँ प्रेयर हॉल के नाम से जाना जाता है, लेकिन प्रेयर हॉल से आप ये अंदाज़ा ना लगा लें कि यहाँ किन्हीं भगवान की किसी मूर्ति की प्रतिमा हो और उसकी पूजा अर्चना की जाती हो। ये प्रेयर हॉल थोड़ा अलग है। यहाँ चारों ओर दीवारों पर आप सिर्फ जो महापुरुष रहे हैं, जो महिलाएं रही हैं, जिनसे हमें सीखने की ज़रूरत है, उनके जीवन से सीखने की ज़रूरत है, उनके यहाँ पे तस्वीरें हैं, फ़ोटोज़ हैं। इंदु जी, इसके बारे में पूरा हमें बताइए। तो इसे प्रेयर हॉल इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम अपने मन से सवाल करते हैं, आखिर में इंसान को चाहिए क्या? मन की शांति। तो मन की शांति बाहर नहीं है, मेरे भीतर है, और मेरे भीतर है तो मुझे उसको टटोलना पड़ेगा, तो मिलेगी तो नहीं। तो हम सिखाते हैं लोगों को कि अपने अंदर झांको और सवाल करो, जो बुद्धा ने कहा। तो वही चीज़ें यहाँ पे दीपो भवा, दीपो भवा, तो वो चीज़ें यहाँ पे होती है। और जब भी वो यहाँ पे आते हैं तो वो महिलाओं का पेन टू पावर, तो वो स्ट्रगल जो है कि जो पिंक गैंग ने जो पूरा किया था, तो गुलाबी गैंग, तो वो है। उस तरफ देखेंगे तो जो बर्थ, ऑक्यूपेशन, कलर और सेपरेशन, यानी कि आपका जन्म से आपके साथ भेदभाव कोई नहीं करेगा। जो ऑक्यूपेशन है वो आपकी जाति के आधार पे आपका नहीं है, आप ब्लैक है या वाइट है उसकी वजह से आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो भारत में या विश्व में आप कहीं पे भी जाओ, कास्ट और रेस है वो आज भी जीवित है। तो हम उसके सामने हमेशा सवाल करते रहते हैं। 6 दिसंबर को हमने यहाँ पर ये पूरा, पहले नहीं था पर लगवाया है, और उसी दिन पूरे गुजरात से 204 लोगों ने ब्लड डोनेशन पूरा कैंप किया था कि हम लोग मानते हैं कि लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। ये पूरा सावित्री बाई फूले और उनकी स्कूल का पूरा पेंटिंग्स है, और वो पहली शिक्षा जो उन्होंने जो स्कूल खोला था उसका एक छोटा सा वहाँ पे है। महिला है, उसके साथ रेप होता है, अब्यूज़ होती है, लेकिन तब आपको छुआछूत नहीं परेशान करती। बाद में आपको उसके साथ अगर शादी करनी है तो आप बोलेंगे कि वो अछूत महिला है, उसके साथ ये नहीं कर सकते। तो उस पर भी एक सवाल करके हमने रखा है। ये पूरा है कि जो व्यवसाय है हमारे जाति के आधार पे कि भाई आप फला कम्युनिटी से है तो आपको बस गटर में ही जाने का काम करना है या आप मजदूरी कर सकते हैं। तो ये पूरे जो पेंटिंग्स है वो अमेरिका से जूलियट सिग्नियस करके मैडम आए थे, और उन्होंने बहुत सारा, उन्होंने भी कलर की वजह से जो भेदभाव वहाँ पे उनके साथ भी झेला था, तो उसके ऊपर उन्होंने फिर पूरी पेंटिंग्स दोनों को मिक्स करके बनाया है। तो ये भीमराव का चित्र है, वहाँ पे एक चाबी है आपको दिखेगी, और एक तरफ धर्म है, वहाँ पे बहुत सारी धार्मिक किताबें हैं। तो दोनों के बीच में एक चेन है जो आपको स्टॉप कर रही है वो हैंड से। तो बाबा साहब के पिताजी उसको वो चाबी से बोलते कि शिक्षा ही एक चाबी है तुम्हारे पास, जिसके जरिए तुम ये सारी चीज़ों को नष्ट करके प्रगति का मार्ग खोल सकते हो। तो ये हमारा लास्ट जगह है जहाँ पे सबको मन की शांति और एनर्जी मिलती है, जिसको हम यहाँ पर गाना भी गाते हैं कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद का जय करे। तो यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि खुद की जय कितनी ज़रूरी है, और ये वो तमाम पुरोधा हैं इतिहास में जिनके बारे में आए दिन हम देखते और जानते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और इन सब से किस तरीके से बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए ये सिखाया जाता है यहाँ पर।